आप स्विंग बेनीपट्टी हाई स्कूल आती थी सुबह को और दौड़ लगाती थी। हाँ, क्या माहौल, क्या बदलाव नज़र आया है अब तक? बहुत ज़्यादा खुश हैं वो सब। पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, मम्मी भी, सब कुछ घर में खुश है, पूरा गांव खुश है। एक किसान वो जानते होंगे कि इतनी मेहनत, एक तरह से कहे तो खून और पसीना दोनों बहा करके आपको वो पढ़ा रहे हों। पापा का क्या कहना था? वो तो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले तो सुबह उठ के आना होता है सबसे बड़ा, क्योंकि वहाँ से मतलब कटैया वाला रोड जो है तो बहुत ज़्यादा सुनसान है, ये बहुत ज़्यादा वो होता है। फिर भी मैंने कैसे भी करके आई सुबह में, ये सबसे बड़ा मेरे लिए चुनौती था। और आपको रिजल्ट कब पता चला है? यहाँ पे आए ना, हम लाइब्रेरी करने के लिए आते हैं, तो मैं 8 बजे के आसपास यहाँ पे आ जाई थी, तो बताए जो मतलब रिजल्ट आ गया था। हमको पता नहीं था, कॉल किए थे बट हम नहीं देख पाए थे, तो मतलब बोले आ गया था, हम बोले चेक कीजिए फिर, तो फिर चेक किए तो फिर बताए, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। सुबह में 4 बजे में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था और जब हम सो के उठे हैं 5 साढ़े 5 बजे में तो नोटिफिकेशन आया था कि रिजल्ट आउट हो चुका है। और गांव में ही एक फील्ड है, वहीं पे दौड़ता था पहले, फिर कुछ दिन बाद बेनीपट्टी ग्राउंड है स्कूल, वहीं पे आके दौड़ता था। तो खास करके लड़कियों के लिए, परिवार के लिए एक चुनौती रहता है कि माँ के कामों में हाथ बटाना भी रहता है, तो क्या ये चुनौती थी? उम्मीद था, जिन जिन बच्चों पे उम्मीद था कि इनका फाइनल मेरिट इस बार, क्योंकि हम पिछले 5 महीने से घोष रहे हैं कि तुम इस बार बेनीपट्टी का बोझ हल्का करोगी तो करोगी और वैसा ही हुआ है कि जैसा सोचे थे वैसा रिजल्ट आया। यहीं से पढ़े थे, 10 स्टूडेंट हो, वहीं से पढ़े थे, रंजन बाजी पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप 10th पास हैं, अगर आपका एज 18 हो चुका है तो अपना हाइट मेजरमेंट करा लें। लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर है और लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर है। अगर ये आपका फुलफिल्ड हो रहा है तो आप तैयारी में लग जाएं, और ये हमारा दावा है कि 1 साल हमारे साथ दीजिए और रिजल्ट आपके हाथों में। आज एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, उसमें बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र की बात करें तो कई सारे बच्चों ने इलाके का नाम रोशन किया है, अपना परचम लहराया है। इसमें खास करके अगर बेनीपट्टी प्रखंड की बात करें तो हमारे साथ अभी कैमरा फ्रेम में जो आपको दिख रहे हैं एक बच्ची है और ये युवक हमारे साथ हैं। इन दोनों ने महज 20 साल की उम्र में एसएससी जीडी को क्रैक किया है। दामोदरपुर गांव से आते हैं दोनों, और इनकी जो जर्नी रही है, कैसे इन्होंने महज इतनी कम उम्र में कैसे कब प्लान किया, कैसे इस सेक्टर में जाने के लिए सोचा, कौन इनके मददगार रहे हैं, कैसे सफलता हासिल किया और इस सफलता को कैसे वो देख रहे हैं, इन तमाम सवालों पे जवाब लेंगे। सबसे पहले इन बच्चों को बधाई बीएनएन की तरफ से। आप दोनों को संयुक्त रूप से बीएनएन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और बधाई भी है इतनी बड़ी सफलता के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे लेंगे, आप अपना परिचय दें और आपने क्या एग्ज़ाम दिया था और क्या पोस्ट हासिल हुआ है? मेरा नाम श्रुति कुमारी है और मैं दामोदरपुर से आती हूँ, और मैंने यहाँ से स्टूडेंट से तैयारी किया है यहाँ से, और 2022 वाला वैकेंसी था उसमें मैंने क्लियर किया है पूरा मेरिट तक। तो जो मेरिट लिस्ट बनाया था, मेरिट लिस्ट में पोस्ट अलग अलग होता मिलता है, जो उसमें आपको क्या पोस्ट मिला है? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपकी जो रैंक आया है उसमें क्या उम्मीद क्या कर रहे थे आप? मैंने CISF का उम्मीद की, बट मैंने प्रेफरेंस डाला था BSF, इसके कारण BSF डाल दिया, मतलब दिए हैं हमको। अगर आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आप परिवार में आप कितने भाई बहन हैं? मैं 3 भाई बहन हूँ, 2 बहन 1 भाई, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो इतनी कम उम्र में, 20 साल आपकी उम्र है, इतनी कम उम्र में एक तरह से सेक्टर चयन करना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैट्रिक इंटर के बाद हम किस सेक्टर में जाएं, क्या चीज़ की तैयारी करें, तो ये कब आपने सोचा था कि हाँ सेना में जाना है? मैंने 12th के बाद मेरे पास कोई मतलब पढ़ने के लिए वो नहीं था, तो फिर मैंने भाई जी ये क्लास ज्वाइन स्टार्ट किए, तो उसके बाद मतलब मैं यहाँ पे आई तो वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं था, मतलब फ़िलहाल में वैकेंसी था एसएससी जीडी वाला 2021 वाला, तो उसमें मैंने किया तो मतलब उस वाला मेरिट आ गया, मतलब मेडिकल तक हुआ, मेरिट नहीं आया था। इस बार मैंने किया तो मतलब मेरिट तक हो गया। तो आपने इस तरह से 12th के बाद इस चीज़ सेक्टर में जाने के लिए सोचा था? हाँ। अब जो अगर हम सेना की बात करें तो लड़का हो या लड़की, खास करके लड़की के लिए कुछ चुनौतियां भी होती है कि जैसे कि फिजिकल, जो रिटर्न के बाद आपका मेरिट बन गया होगा कि हाँ आप अब आगे प्रोसेस कर सकते हैं, तो आपने फिजिकल की तैयारी किस कोचिंग से की, कहाँ की, कैसे की? मैं ग्राउंड जाती थी, क्या बोलते हैं, बेनीपट्टी। मैं वहाँ पे आती थी सुबह 4 बजे और अकेले आती थी घर से, और फिर करती थी तैयारी। मतलब आप बेनीपट्टी हाई स्कूल अकेले, बिना कोचिंग, किसी कोचिंग संस्थान को आपने ज्वाइन नहीं किया था? नहीं। आप स्विंग बेनीपट्टी हाई स्कूल आती थी सुबह को और दौड़ लगाती थी? हाँ थे, हम लोग कुछ लड़कियाँ थे, कुछ लड़के, तो वहाँ सब वही साथ करते थे। तो खास करके लड़कियों के लिए, परिवार के लिए एक चुनौती रहता है कि माँ के कामों में हाथ बटाना भी रहता है, तो क्या ये चुनौती थी? नहीं, मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि मेरी दादी माँ है ना, वो मेरे लिए सारा कुछ मतलब कर देती है, जो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता इस चीज़ का। और मेरी मम्मी, मेरी दादी माँ, मेरे पापा सब कुछ मतलब अरेंज कर लेते हैं, बट मुझे नहीं करना पड़ता है ये सब कुछ, मुझे सिर्फ पढ़ना पड़ता है।
जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपका जो रिजल्ट आया है उस समय आप रंजन जी के इंस्टीट्यूट पे थे, यहाँ पे लाइब्रेरी में थे, और अब तक आप घर नहीं गए हैं। क्या माहौल, क्या बदलाव नज़र आया है अब तक? बहुत ज़्यादा खुश हैं वो सब, पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, मम्मी भी, सब कुछ घर में खुश है, पूरा गांव खुश है। पता चला है फ़ोन पे, बट अभी हम गए नहीं हैं, यहीं पे हैं जब से आए हैं, सुबह से तब से। अब अपने समकक्ष उम्र के बच्चों जैसे जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे, जो असफल हो गए हैं, हालांकि आप भी पिछली दफ़ा असफल हुई थी, अब आपको सफलता मिली है, अभी जो असफल हुए हैं मतलब, और जो तैयारी करना चाहते हैं या जो अभी मैट्रिक में ही हैं, 9th में ही हैं, 11th में हैं, वो अगर इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, खास करके लड़कियों को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, कब सोचना चाहिए? मेरे हिसाब से 10th लेवल के बाद थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, बट 12th लेवल का पूरा प्रिपेयर हो जाता है इंसान, जो सोच सके और कर सके पूरा। क्योंकि ये वैकेंसी तो है 10th लेवल पे ही, बट 12th लेवल पे मतलब 18 साल एज पूरा होना चाहिए ना, इसके लिए मतलब 12th के बाद होता है, तो मतलब वही होता है। आमतौर पे जब बड़ी सफलता मिलती है, लड़का या लड़की सब कहते हैं कि इतना घंटे हमने पढ़ाई की थी, तो क्या था, ये कितने घंटे की पढ़ाई थी आपकी? मतलब हो, जब तक मेरा मतलब एक टारगेट होता था इतना पढ़ना है, जब तक वो नहीं हो, चाहे वो कभी कभी हो जाता 10 भी घंटे में हो जाता, कभी 5 घंटे, मतलब हो जाता था, जितना हो, चाहे रात में हो, दिन में हो, कभी भी, पर पूरा मुझे क्लियर करना होता। एक टारगेट होता था, ऐसे मैंने दिन का या डे का मतलब पूरा लिया होता था, तो पूरा दिन से रात तक कभी भी होता था, चाहे वो करने मुझे कितना भी रात पर जाए, बट मैं वो करके ही सोती थी। आपके पिताजी का जो पेशा है, पिताजी क्या करते हैं, और पिता का नाम भी आना चाहिए, पिताजी का क्या नाम है और वो क्या करते हैं? मेरे पिताजी का नाम श्री दिनेश झा है और वो फार्मर हैं, घर पे ही रहते हैं। मतलब किसान की बेटी होकर के आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, खुशी होगी, गांव वालों को भी एक तरह से प्रेरणा मिलती है, दूसरे लोग भी कहेंगे अपने बाल बच्चों को कि देखो उन्होंने ऐसा किया। पूरा सब कोई, तो मैं हमेशा जब आती थी तो मैं वहाँ मैं एक माहौल से मैं अकेले ऐसे उठ के, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे कोई ऐसा पढ़ने वाला नहीं था, मैं अकेले वहाँ से उठ के आई थी, तो वो सब सोचते नहीं उसके तरह ऐसा करना है। मैं नहीं भी थी, बट पढ़ रही थी, सब देख रहे थे, तो बोलते थे ऐसा जो नहीं उसके वो कर रही है, कुछ करेगी, ऐसा मतलब हमेशा बोलते थे सब कोई। और अब तो हो गए, अब जाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही खुशी का माहौल रहने वाला है। घर में किन लोगों से बात हुई है, माँ पापा से बात हुई है? हाँ, सबसे पहले पापा से हुआ, पापा यहाँ पे नहीं थे, कुछ बाहर काम के लिए बाहर गए हैं, तो फिर वो मतलब उनसे बात हुआ सबसे पहले, उसके बाद मम्मी से बात तो बहुत ज़्यादा सब तब तो सबसे हुआ है अभी। अब मतलब बात नहीं हुआ, पर सिर्फ मम्मी से बात हुआ, बाकी किसी से घर पे बात नहीं हुआ है, थोड़ा रिलेटिव में बात हुआ है और फिर बस हो गया, और नहीं हुआ है उतना कुछ सब। पापा का क्या कहना था? एक किसान, वो जानते होंगे कि इतनी मेहनत, एक तरह से कहे तो खून और पसीना दोनों बहा करके आपको वो पढ़ा रहे हैं, उनकी क्या, उनका क्या सब था जब उनको पता चला? वो तो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा। और आपको रिजल्ट कब पता चला है? यहाँ पे आए ना, हम लाइब्रेरी करने के लिए आते हैं, तो मैं 8 बजे के आसपास यहाँ पे आ जाई थी, तो बताए जो मतलब रिजल्ट आ गया था, हमको पता नहीं था, कॉल किए थे बट हम नहीं देख पाए थे, तो मतलब बोले आ गया था, हम बोले चेक कीजिए, फिर चेक किए, तो फिर बताए, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। तो ये हमारे साथ श्रुति थी, जो कि बेनीपट्टी प्रखंड के दामोदरपुर गांव की है, और इनके सफलता के पीछे सबसे खास बात ये है कि महज 20 साल की उम्र में इन्होंने ये सफलता हासिल की है। बीएसएफ में ये अब ज्वाइन करने जा रही हैं, किसान की पुत्री हैं, अपने परिवार के सहित पूरे गांव का, पूरे अनुमंडल का नाम इन्होंने रोशन किया है, और कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए प्रेरणा के रूप में भी ये उभर करके सामने आई हैं कि कैसे एक परिवार की लड़की, और ख़ास करके जैसे इन्होंने बताया कि जब इनका रिटर्न में नाम आ गया था, तो उसके बाद उन्होंने बेनीपट्टी हाई स्कूल आकर के बिना किसी गाइडेंस के खुद उन्होंने तैयारी की, दौड़ लगाया और उसमें सफल रहे। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि रिटर्न के बाद जो मेडिकल का जो होता है प्रक्रिया, या जैसे दौड़ वगैरह, तो उसमें किस तरह की चुनौतियाँ रहती हैं और कैसे उसको आपने बाधा पार किया? सबसे पहले तो सुबह उठ के आना होता है सबसे बड़ा, क्योंकि वहाँ से मतलब कटैया वाला रोड जो है तो बहुत ज़्यादा सुनसान है, ये बहुत ज़्यादा वो होता है, फिर भी मैंने कैसे भी करके आई सुबह में, ये सबसे बड़ा मेरे लिए चुनौती था। तो ये हमने श्रुति की कहानी जानी, उनके संघर्ष की कहानी, कैसे उन्होंने सफलता हासिल किया है, और इसके पीछे जो श्रेय की बात करें तो उनके परिवार को उन्होंने श्रेय दिया है, उनके अपने शिक्षक जो रंजन सर हैं उनको श्रेय दिया है। और हमारे साथ अभिषेक कुमार झा भी हैं, जो कि दामोदरपुर गांव से। दामोदरपुर गांव के लिए दोहरी खुशी की बात करें तो SSC GD का रिजल्ट जो आया है, ये BSF में चयनित हुई हैं और ये CRPF में चयनित हुए हैं। तो आपका BNN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, बहुत सारी शुभकामनाएँ, बधाई। अपना परिचय देते हुए, आपका नाम क्या है, पिताजी का क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार झा है, मेरे पापा का नाम शिवेंद्र झा है, मेरा घर दामोदरपुर है। तो आपको जो इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई है, क्या कहेंगे सफलता पे? कुछ नहीं भाई, खुशी है। और आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। तो क्या उम्मीद था कि हाँ इस रिजल्ट को क्रैक कर लेंगे?
हाँ था उम्मीद। सोचे कब थे, क्योंकि उम्र आपकी 20 साल है, हाल में ही आपने इंटर का एग्ज़ाम दिया होगा, तो ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं मैट्रिक इंटर के बाद किस सेक्टर में जाना है नहीं जाना है, तो आपने कब सोचा? मैं 12th के बाद सोच लिया था जाना है मतलब फौज में। तो अभी जब रिजल्ट आया है तो क्या घर के सदस्यों से बात हुई है? सबका क्या कहना है? सब खुश हैं। और अब भाई में सबसे बड़े हैं अपने परिवार में, तो लगता है कि हाँ। 2 भाई 1 बहन। और आपकी अगर फिजिकल तैयारी की बात करें या जब आपका रिटर्न में नाम आया था उसके बाद कैसे तैयारी रही? क्योंकि मेडिकल को क्रैक करना एक चुनौती रहती है, मन में एक आशंका रहती है, और फिजिकली तौर पे खुद को प्रिपेयर करना, तो उसके बाद कैसे आपने तैयारी की थी? रिटर्न का रिजल्ट आया तो उसके कुछ दिन बाद मैं मतलब 1-2 दिन बाद दौड़ना स्टार्ट किया था, और गांव में ही एक फील्ड है वहीं पे दौड़ता था पहले। फिर कुछ दिन बाद बेनीपट्टी ग्राउंड है स्कूल, वहीं पे आके दौड़ता था। तो आपने फिजिकल के लिए कोई क्लास लिया था? नहीं, फिजिकल के लिए कोई क्लास नहीं ली। लगता है कि बेनीपट्टी में फिजिकल के लिए क्लास मतलब बेहतर ढंग से होना ज़रूरी है ताकि बच्चे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सके, क्योंकि जैसा कि श्रुति ने बताया कि उन्होंने भी इंडिविजुअली खुद को प्रिपेयर किया था, आप भी वही चीज़ बता रहे हैं। हाँ, मतलब पंकज भाई जी बेनीपट्टी में वहाँ गए थे, लेकिन वो रोज़ नहीं आ पाते थे किसी काम से। तो निरंतरता नहीं है, लेकिन वो अगर निरंतरता बने फिजिकल क्लासेस वगैरह के लिए तो बच्चे और भी अच्छे रिजल्ट कर पाएंगे। हाँ, मतलब फिजिकल का हो जाए और बच्चे रिजल्ट कर पाएंगे। फिजिकल में कितने बच्चे छठे हैं रिटर्न के रिजल्ट होने के बाद भी। तो अपनी उम्र के बच्चे जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं या जो इस बार रिजल्ट नहीं कर पाए या जो इस चीज़ के लिए सोच रहे हैं, उनको क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारी करें? बस वही मन लगा के पढ़े, मतलब 12th होने के बाद थोड़ा हाइट वाइट हो तो इसमें जा सकते हैं। इसमें आपका जो इतना बड़ा रिजल्ट आया है, इसमें रंजन सर और इस कोचिंग संस्थान का कितना योगदान है? वो यहीं से पढ़े थे, द स्टूडेंट हब वहीं से पढ़े थे, रंजन भाई जी पढ़ाते हैं। तो ये हमारे साथ अभिषेक थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की थी, और रंजन सर के बारे में बताया कि रंजन सर का क्या योगदान रहा जो स्टूडेंट हब में पढ़ते हैं। और स्टूडेंट हब से आप लोग वाकिफ़ होंगे क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। हमारे साथ रंजन सर भी हैं। रंजन जी, आपके बच्चों ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो BNN न्यूज़ का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत खुशी का माहौल है। जैसा कि हम सोच रहे थे रिजल्ट को लेकर, वैसा रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन जितना ही रिजल्ट आया है बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जो भी बच्चे रिजल्ट लाए हैं सब मध्यम वर्ग के हैं और सबका एज लगभग 19-20 के आसपास है, जबकि यह वैकेंसी स्टार्ट ही होती है 18 में और ये 19-20 में भर्ती हो चुके हैं। 2 बच्चियां हैं जो कि BSF में गई हैं और एक अभिषेक है जो कि CRPF में गए हैं, और कुछ बच्चे थे। टोटल बता दें कि 15 रिजल्ट था रिटर्न में, और रिटर्न के बाद बहुत सारे बच्चे फिजिकल में छटे हैं, और इस बात का हमें बहुत दुख था कि नहीं, फिजिकल को लेकर थोड़ा सा अगर सक्रिय अगर रहते तो हो सकता था कि रिजल्ट की संख्या और बढ़ती। लेकिन फिर ठीक है, अगली बार उस चूक को भी दूर की जाएगी और उस पर भी काम किया जाएगा कि बच्चे को अपने गाइडलाइन में तैयारी करवाया जाएगा। जैसा कि बच्चों ने बताया कि उनको रिजल्ट के बारे में नहीं पता था, ये लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तब आपने रिजल्ट बताया है, तो उस समय जब बच्चे से फ़ोन पे बात हुई थी उनका रिएक्शन क्या था? सुबह में 4 बजे में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, और जब हम सो के उठे हैं 5 साढ़े 5 बजे में तो नोटिफिकेशन आया था कि रिजल्ट आउट हो चुका है। और मेरे पास बच्चों का क्या कहते हैं रोल नंबर भी नहीं था, बस एक बच्चे का रोल नंबर था, उसका हमने चेक किया था और उसका रिजल्ट हमें पता चल गया था। उसके बाद हम फ़ोन पे फ़ोन लगा रहे हैं और लगभग 7 या 8 बजे के आसपास श्रुति आई लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, तो फिर इससे बात हुआ, फिर इसको बताएं कि इसका रिजल्ट आ चुका है। अब इसे कॉल ट्राई कर रहे थे, उसका फ़ोन लग नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास दूसरा नंबर था, इसके पास दूसरा नंबर था। तो फिर इससे बात हुई, यही कॉल बैक किया कि भैया मेरा रिजल्ट आया, जबकि आधा घंटा पहले हम अपडेट कर चुके थे कि तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है। तो अच्छा लगा, और वो लोग पूरे मतलब उम्मीद था, जिन बच्चों पे उम्मीद था कि इनका फाइनल मेरिट इस बार, क्योंकि हम पिछले 5 महीने से घोष रहे हैं कि तुम इस बार बेनीपट्टी का बोझ हल्का करोगी तो करोगी और वैसा ही हुआ है कि जैसा सोचे थे वैसा रिजल्ट आया। तो कंपटीशन की अगर बात करें तो आपके संस्थान से क्या क्या चीज़ का प्रिपरेशन कराया जाता है? बेसिकली यहाँ पे हम तैयारी को लेकर बहुत सारे प्लेटफॉर्म को लेकर चले, जैसे कि BPSC है, दरोगा है। मेरा जो मेन फोकस रहता है कि बच्चे इसमें ज़्यादा रुझान दिखाएं BPSC दरोगा में, लेकिन यहाँ समस्या क्या है कि बच्चे ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, और जो भी अच्छे बच्चे हैं वो बाहर पटना, दिल्ली उधर की ओर रवाना हो जाते हैं। तो यहाँ जो बच्चे हैं उनका रुझान पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ डिफेंस की तरफ बहुत ज़्यादा है और डिफेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसी से आधारित एक
वैकेंसी है एसएससी और बिहार पुलिस, इन दोनों पे खासकर फोकस रहता है कि टेंथ पास के बाद वैकेंसी एसएससी जीडी के, तो फोकस रहता है कि बच्चे 10वीं करें और 11वीं 12वीं होते होते तक वो भर्ती हो जाए। तो जो बच्चों ने सफलता हासिल की है उनकी उम्र 20 के आसपास है, तो खास करके आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो इस सेक्टर में, सेना के सेक्टर में जाना चाहते हैं? उन्हें कब तक एक तरह से गाइडेंस ले लेना चाहिए, कोचिंग संस्थान को चयनित कर लेना चाहिए? क्योंकि कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जिन बच्चों का उम्र अधिक है उसके बाद वो प्लान करते हैं, फिर पिछड़ जाते हैं, उनका मनोबल भी कम होता है। तो वो बच्चे जो अगर इस सेक्टर में आना चाहेंगे तो वो कब आना, मतलब उनका आ जाना सही रहेगा? अगर बात करें तो हम अपने नज़र में देखते हैं कि शुरुआती दौर में बच्चों के लिए एसएससी जीडी बहुत बढ़िया वैकेंसी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, अच्छी सैलरी है और बढ़िया व्यवस्था है सेना में जाने का। तो हम बच्चों से कहेंगे कि अगर आप 10th पास हैं और आपका एज अगर लगभग 17 साढ़े 17 के करीब हो चुका है तो 6-7 महीने में आप 18 के हो ही जाएंगे और 18 के बाद ये वैकेंसी आप डाल सकते हैं। तैयारी में भी ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, अगर लग के करें तो 6 महीना इनफ है, नहीं तो 1 ईयर के आसपास आपका तैयारी फुल प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप 10th पास हैं, अगर आपका एज 18 हो चुका है तो अपना हाइट मेजरमेंट करा लें। लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर है और लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर है। अगर ये आपका फुलफिल्ड हो रहा है तो आप तैयारी में लग जाएं, और ये हमारा दावा है कि 1 साल हमारे साथ दीजिए और रिजल्ट आपके हाथों में। तो ये हमारे साथ रंजन सर थे, जिनका ये दावा है कि अगर 1 साल बच्चे डेडिकेटेड होकर के इनके सानिध्य में आते हैं, इनके मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं तो रिजल्ट ये देंगे। और वो कमोबेश दिखता भी है, लगातार इनका रिजल्ट विभिन्न कंपटीशन में रहा है, इस बार भी रहा है। दामोदरपुर की दो बच्चे और कटैया की भी एक लड़की, इन्होंने सफलता हासिल की है। खास करके बेनीपट्टी इलाके के लिए गौरव का क्षण है और ख़ास करके इन बच्चों ने बहुत कम उम्र में ये सफलता हासिल की है, जो अपने गाँव समाज के अन्य बच्चों को भी प्रेरित करने के लिए काफ़ी है। तो फिलहाल इन तमाम बच्चों को BNN की तरफ से शुभकामनाओं के साथ, रंजन सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी इस तरह से मार्गदर्शन और पढ़ाई के साथ बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।